ध्रुव प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया, और जब ब्रह्मांड में रोका है तो क्या हुआ? ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हमारी की त्रिलोक की ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, तब घुटने लगी प्राणियों की। वहां और जैसे ही प्राणवायु को खींचा है, क्या दशा हो गई? जीवों की आंखें पथराई, हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, जगदीश बैठे चकराए उठे। उसी समय ध्रुव ने अपनी प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया, और जब ब्रह्मांड में रोका है आकाश हिलने लगा। ब्रह्मांड में भगवान सोचने लगे हैं, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भाग करके भगवान के पास आया, प्रभु क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या हो रहा है? देखो ना, नारद खड़े थे, नारद को पूछने लगे, प्रभु नारद क्या हो रहा है? ये सिंहासन हिलने लगा, ब्रह्मांड साला हिल रहा है, देखो ना। नारद कहने लगे, देखें क्या? थोड़ी देर बैठे रहो, खुद ही पता चल जाएगा कि आटा दाल का भाव क्या होता है। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता है, छोटा सा बालक है, सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था है उसकी, तुम्हारे भजन में लीन है, वो भी मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, और तुम नहीं गए ना, तो थोड़ी देर के बाद में देखना क्या होता है। भक्तों, जो ये देखा है, तो भगवान ने क्या किया? वहां से गरुड़ को उठाया, गरुड़ पे सवार हुए हैं, तो ध्रुव के लिए चले हैं। धीरे 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 पहुंच गए ध्रुव के पास। ध्रुव एक पैर पर खड़े हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा में भगवान की तस्वीर को देख रहे हैं। भगवान सोचने लगे, बाजी वाह ध्रुव, कैसे खड़ा है मेरा भक्त। सोचने लगे हैं कैसे ध्रुव को गोद में उठाएं। अपनी जो तस्वीर थी ध्रुव की अंतरात्मा में, उस तस्वीर को भगवान ने खींच लिया, और जैसे ही ध्रुव गिरने के लिए हुए हैं, वैसे ही ध्रुव को गोद में लेकर के अपनी गोदी में बिठा लिया। गोदी में जब लिटा लिया है, ध्रुव की आंखें खुली। ध्रुव ने देखा है चेहरा, तो चेहरा को देखते हुए रह गए। सोच रहे हैं कौन है, और जब ध्यान आया है, सोचने लगे नारद ने यही कहा था, अब तो हमें लगता भगवान है ये। ध्रुव की आंखों में आंसू है। कहने लगे, ध्रुव प्रभु आपने बहुत देर लगा दी आने में, कहां थे आप? आपको हमारा तरस नहीं आया? भगवान कहने लगे हैं, ध्रुव अरे मैं हर किसी के पास नहीं जाता हूं, आज तुम्हारे पास आया हूं सिर्फ तुम्हारी भक्ति देख करके। तुमने
बहुत ही कठोर तप किया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। देखिए ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई और वही ध्रुव जिसे चैन से भोजन मिलता तो काय को भगवान का भजन करने के लिए जाता। तो बताया है कवियों ने, ध्रुव आज खाना जो मिलता भरपेट रोटी सब्जी से मिलती तो ध्रुव भगवान का भजन नहीं करते। तो बताया है कवियों ने कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता है। सिर्फ रोटी के चक्कर में इंसान सब कुछ करता है। रोटी की खातिर इंसान क्या नहीं करता। रोटी की खातिर बाड़ी भी बूढ़े को बेचता। रोटी की खातिर बूढ़ी गाय को बेचता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए। पंच कहीं पर अन्यायी है रोटी के लिए। बहु सास में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी की खातिर बज गई, रोटी की खातिर बज गई घर घर में लाठियां। जे खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। जे खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। रोटी जब छोटी से बड़ी होती है तो वो नाच नाच के ही बड़ी होती है।